हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो लेक्चर्स जाकर के देख सकते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? जो जनरल एनेस्थेटिक्स थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था वो या तो इनहेलेशनल थे या फिर वो पेरेंट्रल थे। लेकिन जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं यहाँ पर जो है ये लोकली अप्लाइड होंगे। अब लोकली कैसे अप्लाइड कर सकते हैं इनको? या तो हम इनको लोकली इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर इनका टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इनका हो सकता है। और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये अपना क्या करेंगे, ये एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करेंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं इसमें कि क्या लोकल एनेस्थेटिक्स कौन कौन से हैं, इनका एप्लीकेशन जो है वो कैसे किया जाता है, कौन कौन सा ड्रग्स हैं इसमें, उनको भी क्लासीफाई करेंगे और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। तो लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो ड्रग है जिनका एप्लीकेशन जो है वो कहाँ किया जाएगा, टॉपिकली या फिर इंजेक्ट किया जाएगा लोकली। ठीक है, जब हम इनको टॉपिकली या फिर इंजेक्ट करते हैं लोकली तो ये क्या काम करेंगे, ये ब्लॉक कर देंगे नर्व के कंडक्शन को। और जब नर्व का कंडक्शन जो है वो ब्लॉक होता है तो क्या होगा भाई, जो जितने भी सेंसेशंस हैं वो सभी की सभी सेंसेशंस क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, उन सेंसेशंस का लॉस हो जाएगा। कहाँ की सेंसेशंस का लॉस होगा, ये उस पार्ट की सेंसेशन का लॉस होगा जहाँ पर हमने उस न्यूरॉन जो है उसको क्या किया है, ब्लॉक किया है। ठीक है, और ये जो ब्लॉकेज होगा यहाँ पर वो रिवर्सिबल होगा। ठीक है, वो वापस कुछ समय बाद वह जैसे ही यहाँ पर एनेस्थेटिक का इफेक्ट रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली वो सेंसेशंस जो है वो वापस आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, कि न्यूरॉन के जो फंक्शन का जो ब्लॉकेड हो रहा है यहाँ पर, जो कि लोकल एनेस्थेटिक की वजह से हुआ है, वो किस ऑर्डर में होता है। तो यहाँ पर याद रखना आपको, सबसे पहले होगा पेन, देन टेम्परेचर, टच, प्रेशर और लास्ट में होगा यहाँ पर क्या, स्केलेटल मसल पावर। ओके, अब हम बात करते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक जो है इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, किन किन चीज़ों से बने हुए हैं। तो हमें याद रखना है कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं ये सभी के सभी जो हैं वो क्या है, वीक बेसिस हैं। इनको हम लोग अगर बात करें लोकल एनेस्थेटिक्स की तो इनकी स्ट्रक्चर में हमें टोटल 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब वो पार्ट कौन कौन से होंगे? नंबर 1 पार्ट है यहाँ पर हाइड्रोफिलिक पार्ट, सेकंड है लिपोफिलिक एरोमेटिक ग्रुप, एंड जो थर्ड है वो है इंटरमीडिएट लिंकेज। अब ये जो लिंकेज है, बॉन्डिंग होगी, ये किसको बॉन्ड करेगा, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक का। अब ये जो बॉन्डिंग है ये कौन सी हो सकती है, ये एस्टर लिंकेज भी हो सकता है और एमाइड लिंकेज भी हो सकता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये क्या है, लिपोफिलिक या फिर एरोमेटिक ग्रुप है। और ये वाली जो राइट साइड में जो स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी है, ये है हाइड्रोफिलिक, जिसको अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अमीनो ग्रुप। तो इन दोनों को लिंक करने का जो काम करता है वो कौन करेगा, या तो एस्टर बॉन्ड करेगा या फिर एमाइड लिंकेज करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये केमिकल कंपोजिशन है किसका, किसी भी एक लोकल एनेस्थेटिक का। अब हम बात करेंगे कि लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग्स हैं ये कौन कौन सी हैं, कितने टाइप्स की हैं। जितने भी लोकल एनेस्थेटिक्स जो ड्रग्स हैं इनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 हम लोग इनको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। और नंबर 2 जो है हम इनका एप्लीकेशन किस तरह से करते हैं उसके बेसिस पे भी क्या किया जा सकता है, इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो कितने टाइप के होंगे। स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये 2 टाइप्स के होंगे, एस्टर्स लोकल एनेस्थेटिक एंड सेकंड है एमाइड लोकल एनेस्थेटिक। अब सिंपल वे में आप याद रख सकते हो कि हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक जो हमारे पास में ग्रुप थे उनको अगर एस्टर अगर क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा, जोड़ के रखेगा, तो होंगे एस्टर्स लोकल एनेस्थेटिक। अगर एमाइड लिंकेज अगर रखता है तो क्या बोलेंगे उनको, एमाइड्स लोकल एनेस्थेटिक। अब हम नेक्स्टली पढ़ते हैं यहाँ पर कि हम इनको याद कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एस्टर्स की। तो आप एस्टर्स जो हैं इनको कैसे याद रख सकते हो भाई, इनको याद रखना आपको ट्रू क्रिसमस बाप, ट्रू क्रिसमस बाप, इसे याद रख सकते हो। यहाँ पर देखो आप, ट्रू से आपको याद रखना है यहाँ पर टेट्राकेन। ठीक है, क्रिसमस से आपको याद रखना है कोकेन। ठीक है, इसी में आप याद रख सकते हो क्लोरोप्रोकेन। बी से याद रखना आपको बेंजोकेन। ए से याद रखना आपको अमीथोकेन एंड पी फॉर प्रोकेन। ठीक है, सेकंड चीज और कैसे याद रख सकते हो आप इनको, जितने भी एस्टर्स लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उनका जो स्पेलिंग होगा उन सभी स्पेलिंग्स में हमें एक सिंगल आई देखने को मिलेगा।
जैसे आप इनमें सब में डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर ड्रग्स में देख सकते हो इनके नेमिंग में, जैसे यहाँ पर देखो टेट्राकेन, कोकेन, इन सब में क्या है, एक सिंगल आई है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि जो एस्टर्स के लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उन सभी के जो नेम होगा इनका, उन नेम के जो स्पेलिंग्स है उसमें हमें एक सिंगल आई देखने को मिलेगा। सेकंड हम यहाँ पर बात करते हैं एमाइड्स के बारे में। एमाइड्स जो है इनको आप याद रख सकते हो पीएम बेल से, पीएम बेल। P4 प्राइलोकेन, M4 मैपिवाकेन, B4 ब्यूपिवाकेन, E4 इटिडोकेन, L4 लिग्नोकेन। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पर एमाइड्स लोकल एनेस्थेटिक आ गया। और सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर याद रखना है कि जो एमाइड्स हमारे पास में लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, इनका जो स्पेलिंग होगा उसमें हमें डबल आई हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप इनके नेम में देख सकते हो, यहाँ पर इनके स्पेलिंग्स में हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर डबल आई दिखेंगे। यहाँ पर जैसे प्राइलो में देखो प्राइलो केन, तो प्राइलो में भी एक आई है और केन में भी क्या है, एक सिंगल आई है। तो याद रखना कि एस्टर्स हैं उनमें तो हमें एक सिंगल आई दिखेगा, जबकि एमाइड्स में हमें डबल आई हमें इनके नेम्स में तो पहली जो यहाँ पर इनकी जो नेमिंग थी, जो इनका क्लासिफिकेशन था ड्रग का, वो इनके किसके बेसिस पर था, इनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। लेकिन इनका जो सेकंड जो इनका क्लासिफिकेशन होगा वो इनके क्लिनिकल यूज के बेसिस पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये क्लिनिकल यूज के बेसिस पर जो पहले टाइप का होगा वो कौन है, सरफेस लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, देखो नाम में ही है सरफेस। आप इनको याद कैसे रखोगे, आप इसको याद रख सकते हो बीओबी की टीएलसी, बीओबी की टीएलसी, इससे आप याद रख सकते हो। बीओबी में कैसे क्या याद रखना आपको, बी फॉर बेंजोकेन, ओ फॉर ऑक्जेटाजिन, बी फॉर बेनॉक्सिनेट, बी फॉर ब्यूटिल एमिनो बेंजोइट, टी फॉर टेट्राकेन एंड एल फॉर आप याद रख सकते हो लिग्नोकेन और सी फॉर कोकेन। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो यहाँ पर जो सरफेस लोकल एनेस्थेटिक्स हैं इनको आप याद रख सकते हो बीओबी की टीएलसी, ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन दूसरा इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, देखो नाम में ये इंजेक्टेबल, मतलब इनको अपन क्या करेंगे भाई, लोकली इंजेक्ट करेंगे। ये जो लोकली इंजेक्ट जो एनेस्थेटिक्स हैं ये भी हमारे पास कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से हैं ये, देखो सबसे पहले शॉर्ट एक्टिंग, सेकंड है इंटरमीडिएट एक्टिंग, थर्ड है लॉन्ग एक्टिंग। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, शॉर्ट एक्टिंग की, तो जो शॉर्ट एक्टिंग है ये लो पोटेंसी रखते हैं, जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है ये इंटरमीडिएट पोटेंसी रखते हैं, और जो लॉन्ग एक्टिंग है ये हाई पोटेंसी रखते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर शॉर्ट एक्टिंग के बारे में कि हम कैसे याद रखेंगे इनको। तो शॉर्ट एक्टिंग में जो ड्रग्स आती हैं इनको आप याद रख सकते हो किससे, प्रियंका चोपड़ा से, पीसी, पी फॉर प्रोकेन एंड सी फॉर क्लोरोप्रोकेन। ओके, इंटरमीडिएट एक्शन जो है इनको आप कैसे याद रखोगे, इसको आप याद रख सकते हो लैम्प, LAMP लैम्प, L फॉर लिग्नोकेन, A फॉर आर्टिकेन, M फॉर मैपिवाकेन एंड P फॉर प्राइलोकेन। सेम ऐसे ही अगर अपन बात करें लॉन्ग एक्टिंग की तो इनको आप याद रख सकते हो किसके थ्रू, TRBD। ठीक है, एक RBD की एक बुक आती है तो आप याद रख सकते हो कि तेरी RBD देना, तो T फॉर तेरी, RBD एक बुक का नाम है। ठीक है, तो T फॉर याद रखना टेट्राकेन, R फॉर रोपिवाकेन, B फॉर बुपिवाकेन एंड D फॉर याद रखना आपको यहाँ पर डाइबुकेन। तो ये हमारे पास में हो गए कौन से, इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थेटिक्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो जितने भी हमारे पास में लोकल एनेस्थेटिक्स हैं ये किस पर एक्ट करेंगे, ये वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, और सोडियम चैनल्स पर एक्ट करके ही ये अपने एक्शन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो सब के सब क्या हैं, वीक बेसिस हैं। जनरल फार्माकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वहाँ हम बोलते हैं कि अनआयोनाइज्ड और लिपोफिलिक ड्रग्स जो हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो इजीली होता है और ज़्यादा होता है, बजाय किसके, आयोनाइज्ड और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स का। तो सेम हम बोलेंगे कि जो अनआयोनाइज्ड ड्रग्स हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो लोकल एनेस्थेटिक्स है हमारे पास में ये अनआयोनाइज्ड अगर हैं तो ये पेनिट्रेट कर सकते हैं आसानी से किसको, नर्व मेम्ब्रेन को, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को, जिसको बोला जाता है न्यूरोलेमा। ठीक है, ये न्यूरॉन जो है वहाँ पर क्या एंटर होंगे, किसमें, एक्सोन में,
और जो एक्सोन है वहां पर पीएच जो है वो वहां पर क्या होगा, लो। इट मीन्स वो कैसा है, एसिडिक। ठीक है, वहां पर ये एंटर होने के बाद वहां पर लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वहां पर क्या होगा, इनका रीआयोनाइजेशन होगा। और उस रीआयोनाइजेशन की वजह से वहां पर रिसेप्टर्स जो होंगे उनके साथ में रिएक्ट करके वहां पर क्या होगा, हमें ओपन स्टेट देखने को मिलेगा वहां पर चैनल्स का। और इस ओपन स्टेट ऑफ द चैनल की वजह से जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, ये जो सोडियम चैनल है उसको अंदर से क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। मतलब जो लोकल एनेस्थेटिक था वो न्यूरोनल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर एंटर हुआ, वहां पर उसने रीआयोनाइजेशन किया और वहां पर रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड होकर के एक्सोन में वहां पर अंदर से इसने सोडियम चैनल्स को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और ब्लॉक करने के बाद ये टाइटली उनके साथ में क्या होता है, बाइंड होता है। और बाइंड होकर के एक इनएक्टिवेटेड स्टेट क्या करता है, जनरेट करेगा। ओके, और ये उस इनएक्टिवेटेड स्टेट को क्या करेगा, ये प्रोलॉन्ग करेगा, लंबे समय तक रखेगा ये इनएक्टिवेटेड स्टेट। और जब लंबे समय तक यहाँ पर इनएक्टिवेटेड स्टेट बनी रहेगी तो हमें पता है कि इन्होंने अंदर से क्या किया था, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था। और सोडियम चैनल जब बंद होंगे तो वहाँ पर जो सोडियम आयंस हैं उनकी न्यूरॉन के अंदर जो एंट्री है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। और प्रिवेंट अगर हो जाती है इनकी एंट्री सोडियम आयंस की, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें पता है कि सोडियम आयन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और जब ये किसी भी मेम्ब्रेन के इनसाइड जाता है तो मेम्ब्रेन के अंदर भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो जब मेम्ब्रेन के अंदर जो है इनसाइड में द मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस स्टेट को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, जो कि एक एक्टिव स्टेट है। और एक्टिव स्टेट जब होती है इट मीन्स वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पर सोडियम जो आयन है वो एंटर नहीं हुआ, और सोडियम आयन की एंट्रेंस अगर अंदर नहीं हुई इट मीन्स इनसाइड जो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो डीपोलराइजेशन का जो रेट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इसके डिक्रीज होने की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल का जो डेवलपमेंट था, जनरेशन था, वो भी क्या होगा, प्रिवेंट होगा। ठीक है, जब यहाँ पर किसी टाइप का कोई जनरेशन ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी टाइप का जो कंडक्शन है किसका, इम्पल्स का, वो सीएनएस तक भी नहीं होगा। और इस कंडीशन में यहाँ पर हमें लोकल एनेस्थीसिया जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई किसकी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक जो है वो एक्ट करते हैं किसके ऊपर, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स पर। और भाई ये जो सोडियम चैनल्स हैं वो किस वे में काम करते हैं, पहले ये रेस्टिंग फेज में थे, रेस्टिंग फेज में होने के बाद जब ये ओपन होंगे तो क्या होगा, सोडियम आयन जो है वो अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद ये अपना फंक्शन परफॉर्म करके और ये क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट स्टेट में चले जाएंगे। तो एक एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, जनरेट होकर के अपना उसने फंक्शन परफॉर्म किया। लेकिन अगर दोबारा हमें सेम अगर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना है तो इनएक्टिवेटेड स्टेट है उसको वापस हमें किस में लाना पड़ेगा, रेस्टिंग स्टेट में लाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे द चैनल्स हैव to recover from the inactivated state to resting state before they can be opened in response to an impulse। तो दोबारा कोई रेस्पॉन्स अगर आता है तो उस रेस्पॉन्स जो है जनरेट होगा वहाँ पे, तो उस रेस्पॉन्स के जनरेट होने से पहले यहाँ पर जो ऑलरेडी इनएक्टिवेटेड स्टेट थी वहाँ से इसको पहले रेस्टिंग फेज में आना पड़ेगा, तब जाकर के ये उन चैनल्स को क्या कर पाएगा, ओपन कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर याद रखनी है आपकी को, जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं नर्व की सीथ को। और ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कि अगर कोई भी ड्रग अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तो वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है और अंदर एंटर हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये एक्सोन की मेम्ब्रेन को भी क्या कर सकते हैं भाई, पेनिट्रेट कर सकते हैं, किसके अंदर, विद इन दी एक्सोप्लाज्म। और क्या होगा भाई, वहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज्ड होंगे। और मॉलिक्यूल के आयोनाइज्ड होने की वजह से जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स थे वो सोडियम चैनल्स क्या होंगे, ब्लॉक होंगे। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक जो है इसका काम है कि हमें जो सोडियम चैनल्स हैं उनको क्या करना है, ब्लॉक करना है। ठीक है, और ये चैनल्स तभी ब्लॉक होंगे जब क्या होगा, आयोनाइजेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो
जो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकल एनेस्थेटिक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, हर एक लाइन से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो लोकल एनेस्थेटिक्स जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो यहाँ पर जो ब्लॉकेज कर रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक, ये जो ब्लॉकेज है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक्स जो ब्लॉकेज कर रहे हैं यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। सेकेंड, लोकल एनेस्थेटिक्स का जो एक्शन है वो पीएच पर डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको कि लोकल एनेस्थेटिक्स का जो एक्शन है वो पीएच पर डिपेंड करता है। कैसे भाई, किस तरह से डिपेंड करेगा, देखिए अगर मान लो टिश्यू जो है वहां पर पीएच जो है वो क्या है, एल्कलाइन है, यानी कि बेसिक है। तो एल्कलाइन पीएच या फिर बेसिक पीएच अगर होती है तो उस कंडीशन में जो लोकल एनेस्थेटिक्स है इनकी जो पेनिट्रेटेबिलिटी है, ये क्या होगी, इंक्रीज, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक उस टिश्यू को आसानी से क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। इट मीन्स हम आसानी से बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अगर है तो वहां पर पेनिट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकंड, अपन यहाँ पर बात करते हैं कि अगर टिश्यू के वहां पर पीएच जो है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, तो उस कंडीशन में जो पेनिट्रेशन होगा लोकल एनेस्थेटिक्स का वो क्या होगा, बहुत ही पुअर होगा। अगली जो इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको। ठीक है, अगर मान लो जिस टिश्यू में एंट्रेंस होनी है, अगर वो टिश्यू ही क्या हो, इन्फेक्टेड हो, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है, तो जो इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं वहां पर आपको याद रखना कि इन्फेक्टेड टिश्यूज जहां होंगे वहां की पीएच क्या होती है, लो होती है। और ये लो पीएच जो है वो क्या कॉज करेगी भाई, ये ड्रग का आयोनाइजेशन करवा देगी। और कोई भी ड्रग अगर आयोनाइज्ड फॉर्म में अगर हो जाती है तो उस ड्रग का जो सोल्युबिलिटी है, तो उस ड्रग का जो पेनिट्रेशन जो है वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर अगर लोकल एनेस्थेटिक्स का पेनिट्रेशन अगर है तो वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। कहाँ पर, इन्फेक्टेड टिश्यूज पर। और अगर लोकल एनेस्थेटिक जो है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाया टिश्यूज को, तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके जो इफेक्ट हैं वो भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, याद रहेगा। तो इन्फेक्टेड या फिर जो इन्फ्लाम्ड जो टिश्यूज होंगे, जो एरिया होंगे, वहाँ पर हमें लोकल एनेस्थेटिक्स के जो इफेक्ट हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो ये एक नोट है यहाँ पर, ये याद रखना आपको, लोकल एनेस्थेटिक्स आर लेस इफेक्टिव इन इन्फ्लाम्ड एंड इन्फेक्टेड एरियाज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले यहाँ पर कि जो नर्व फाइबर है उसके डायमीटर पे बात करते हैं कि किस तरह से ये डायमीटर पर डिपेंड करता है। तो डायमीटर ऑफ नर्व फाइबर्स के बारे में अभी अपन बात करेंगे। जो लोकल एनेस्थेटिक्स है वो किन को ब्लॉक करेगा, अगर स्मॉल फाइबर्स हैं न्यूरॉन के तो ये उनको पहले क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, उसके बाद में ये लार्जर नर्व फाइबर्स को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। लेकिन अगर हम बोलें कि भाई डायमीटर अगर सेम हुआ, इक्वल हुआ, तो हम वहां पर कंसीडर करते हैं किसको, माइलिनेटेड नर्व फाइबर और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो यहाँ पर ये पहले माइलिनेटेड नर्व फाइबर को पहले ब्लॉक करेगा और नॉन माइलिनेटेड फाइबर को बाद में करेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इफ डायमीटर इज सेम, अगर डायमीटर क्या होता है, सेम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर जो माइलिनेटेड फाइबर्स होंगे उनका जो ब्लॉकेड है वो क्या होगा, अर्लियर होगा, जल्दी होगा, देन नॉन माइलिनेटेड नर्व। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेंसरी और मोटर जो फाइबर्स हैं उनमें पहले किसका ब्लॉकेड होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर पहले ब्लॉकेड किसका होगा, सेंसरी फाइबर्स का होगा, बिकॉज यही सेंसेशन लेके जाते हैं ब्रेन के पास। तो पहले सेंसरी फाइबर्स को ब्लॉक किया जाएगा, उसके बाद में किसका ब्लॉकेज होता है, यहाँ पर मोटर फाइबर्स का। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो सेंसरी फाइबर्स हैं इनका हाई फायरिंग रेट होता है, और जो ड्यूरेशन जो है एक्शन का, एक्शन पोटेंशियल का, वो लॉन्गर होता है। तो हाई फायरिंग रेट और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल लॉन्गर होने की वजह से सेंसरी फाइबर्स को पहले ब्लॉक किया जाता है बजाय किसके, मोटर फाइबर्स के।
तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर